राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं यमराज जी की कहानी। यमराज जी की कहानी धनतेरस से शुरू करके हर महीने की अमावस्या से पहले वाली तेरस को प्रदोष काल में एक पाटे पर चावल का सातिया बनाकर और मुख्य द्वार के बाहर धनतेरस की तरह एक दीपक जलाकर फिर अगली धनतेरस तक ऐसा करके उद्यापन करें। यह व्रत उद्यापन जीवन में एक बार आपको जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यमराज जी और धर्मराज जी के व्रत उद्यापन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उद्यापन विधि कैसे करें, तो यह आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। आइए सुनते हैं यमराज जी की कहानी। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा, क्या तुम्हें किसी के प्राण हरते समय उस पर दया भी आती है या नहीं? तो यमदूतों ने कहा, महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया माया से क्या प्रयोजन? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया। तब उसने कहा कि संकोच मत करो। यदि कभी तुम्हारा मन संकोच करे या तुम्हारा दिल पसीज जाए तो तुम निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी थी जब हमारा दिल सच में पसीज गया था। जब एक हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया, तब अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ भी शासक हेमा ने राजा का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन शासक की पत्नी ने वहाँ पे एक पुत्र को जन्म दिया और वहाँ के ज्योतिषियों ने नक्षत्र वर्णन करके बताया और उन्होंने बताया कि यह बालक अपने विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। तब उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस पर स्त्रियों की छाया भी नहीं पड़ने दी, लेकिन विधि का विधान तो अडिग होता ही है। लेकिन एक दिन संयोगार्थ राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल पड़ी और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। और चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। उस युवक को काल ग्रसित करते समय हमारे भी अश्रुपित बह गए थे। तब यमराज ने कहा, तब तुमने क्या किया? तब यमदूत ने कहा कि विधि के विधान के आगे हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताया। तब उन्होंने बताया कि धनतेरस के पूजन, दीपदान व ब्राह्मण भोज को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जिस घर में यह होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय भी पास नहीं आता। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए धनतेरस के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, दीपदान करें। जय श्री राधे राधे। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। और कार्तिक मास से संबंधित और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।